भैया जरूरी बात करनी। हाँ तो बोल ना। हमने गंगा को बोला कि वो अपनी बेटी को हमारे बेटवा सिद्धू से दूर रखे। आपकी बर्बादी के पीछे सिर्फ माँ जी का हाथ है, सिर्फ माँ जी का हाथ है, सिर्फ माँ जी का हाथ है। भैया भैया अच्छे से जानता है, अच्छे से जानता है कि हमारी माँ के खिलाफ एक सदमे सुन सकते हैं हम। फिर भी बकवास कर हमारे सामने। क्या गया तुझे? बोल। बचपन से आपके साथ रहे, जैसे हनुमान जी रहे राम जी के साथ। आपको लगता है हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? उसी बचपन की वजह से, उसी बचपन की दुहाई देके हमारे सामने जिंदा खड़े हो तुम, वरना महादेव की कसम जिंदा कर देते तुझे यहाँ पे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। हर बार हमारे सामने आ जाता है उल जलूल बकने के लिए। पिछली बार स्नेहा जी के बारे में बोल रहा था, आज माँ के बारे में बोल रहा है। याद दिला देते हैं, अगर याददाश्त खराब हो गई हो तो। हमारी माँ थी जो हमें लेके जा रही थी स्नेहा जी के पास, उनको मनवाने के लिए। याद है? कहाँ जा रहे हैं वहाँ? गंगा के यहाँ। हम गंगा से बात करेंगे अपने बेटे की खुशी के लिए। आज कुछ भी बोल रहा है। हमारी माँ और स्नेहा जी हमारे दिल के दो टुकड़े हैं। क्या चाह रहा है? हमारे दिल के टुकड़े अलग करना चाह रहा है तू? हाँ, क्या है? क्या है? टैटू नहीं है ये, एक बेटे का अपनी माँ पे भरोसा है। और जब तक हमारे सीने में धड़कन है ना पुजारी, तब तक ये भरोसा बना रहेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चल चंचल, ऐसा गद्दारों की जरूरत नहीं है हमें। आप माँ जी के प्यार में अंधे हो चुके हैं भैया जी। और अगर हम थप्पड़ खा के पीछे हट गए तो फिर लानत है हमारी दोस्ती पर। आज जब हमें पता चल गया कि माँ जी ने आपका दिल तोड़ा है, भाभी ने नहीं, तो आज हम फिर स्नेहा जी को अपनी भाभी मानते हैं। आप चाहे जो, हम आपको आपका प्यार दिलवा के रहेंगे। हम आपको और भाभी को एक करके रहेंगे भैया जी। आप चाहे जो, महादेव की कसम, हम अपने भैया और भाभी को मिलवा के ही रहेंगे। मौसी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? आपकी बेटी का संगीत है, चलिए हमें इनसे पहले पहुंचना है। सुनी बेटा। जी माँ। चलो। आराम से। अब शांता, मास्टर जी आएंगे सहाना को लेने। वो दोनों जाने के बाद ढाबा और घर बंद करके आना। अब फिक्र मत करो। ठीक है, चलो। क्या तुम श्योर हो कि तुम जितना प्यार स्नेहा से करते हो वो भी तुम्हें उतना पसंद करती है? पूछ लेता हूँ। नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि उनका अतीत है। कुछ कहा आपने? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? वायर के जलने की स्मेल आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा। आप गाड़ी में आराम से बैठिए। हम देखें? नहीं, बट आई प्रॉमिस यू, अगर टायर बदलने की बात होती ना तो डेफिनेटली आप बताओ। अब आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए। दिमाग खराब हो गया पुजारी का। उसको कहना कि हमारे सामने तो बिल्कुल ना जाए। सारे शुभ कामों की शुरुआत भगवान के चिन्ह लगाकर होती है। जी। गंगा जी, जी। मुझे एक फोन आ रहा है, अभी आता हूं। बस यहाँ।
स्नेहा को ये पता नहीं चलना चाहिए। दीदी मैं जरा पूर्वी को देख के आती हूँ। हाँ हाँ सोनी जी तुम दोनों आगे बढ़ो, हम आते हैं। चलो सोनी। महादेव, स्नेहा की शादी यहाँ हो रही है? जी ठाकुराइन जी। स्नेहा जी, मान गए, जिंदगी में जब भी कोई परेशानी होती है या मुसीबत होती है, आप मसीहा बन के आ जाते हैं। गाड़ी खराब हो गई आपकी, तो देख लेते हैं। आपके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं। हमारा संगीत है आज। क्या बात कर रहे हैं, आज तो हमारा भी संगीत है। फिर तो लेट हो जाएगा ना, इनको हम मैनेज कर लेंगे। हाँ स्नेहा सही बोल रही हो। अब इट्स ओके सिद्धू, बंसी काका ने हमारे लिए ऑलरेडी गाड़ी भेज दी है, आती होगी। और वैसे भी हमारा फंक्शन जो है यहाँ से दूर नहीं है, बंधन बैंक्वेट्स पास में है, हम चले जाएंगे। बंधन, हमारा संगीत वहीं पे ही। फिर तो छोड़ ही सकते हैं आपको वहां पे। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कोइंसिडेंस इज दिस। हमारा संगीत और फंक्शन दोनों एक ही दिन और सेम ही जगह पर है। ब्रिलियंट। हाँ तो बढ़िया है, चलिए फिर। हे भगवान, ये क्या लीला दिखा रहे हैं। भैया जी इतनी तकलीफ झेल नहीं पाएंगे। वैसे भी मेरी और आपकी स्नेहा जी की मंजिल तो एक ही है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है। एक्सक्यूज मी, आप दोनों के बीच में फिर से कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, स्नेहा जी की तो आदत है हमारे साथ नोकझोंक करने की। हाँ हाँ बिल्कुल, उस दिन यूपीएससी की मॉक एग्जाम के बाद मैंने आप दोनों की नोकझोंक देखी थी। तो फिर चलते हैं। चले जाते हैं। जी डोंट वरी, देखो आई एम श्योर लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम चलते हैं।